हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप स्टेटमेंट देखिए, आपके सामने है। पी एन एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 6 है और पी ए 0 है। कई बार ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, वैसे ये 9th क्लास में टॉपिक स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल्स। उसके बाद 9, 10th +1 ये तो बड़ी क्लासेस तक चलता है, तो ये कंसेप्ट आने चाहिए। पॉलिनोमियल डिग्री 6 की है और P ऑफ A0 का मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल n है, Pn दिया हुआ है। n की जगह पर अगर a पुट करते हो तो सारा सिंप्लीफाई करके 0 बन जाता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो लेट्स सपोज मेरे पास Pn ये है n² + 2। तो Pa का मतलब क्या होगा कि n की जगह पर a पुट करोगे तो n की जगह पर a आ गया, तो इसका आंसर a² + 2 है। n की जगह पर a को रिप्लेस करना होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल लिए, इसका इस क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। ये तो डिग्री 2 है, वैसे ही बताया कि n की जगह पे पुट करना होता है। तो यहां पर हमें गिवन है कि अगर n की जगह पर a पुट होता है तो 0 आंसर आएगा, लेकिन पॉलिनोमियल गिवन नहीं है। पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, बताओ p ऑफ 2 क्या होगा। अब आप सोचो, पॉलिनोमियल पता होगी तभी मैं उसमें n की वैल्यू 2 पुट करूंगा। तो आपका पहला टारगेट क्या हुआ, पॉलिनोमियल फाइंड करो। फिर सवाल ये उठता है कि पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें। फिर देखा यार, ये a की वैल्यू गिवन है, इसका कुछ तो यूज होगा। और खास तौर पे तब जब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी गिवन है, डायरेक्टली 1 2 3 गिवन नहीं है। इसको ध्यान से देखा तो क्यूब रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, ये यहां से ना पैटर्न रिपीट हो रहा है। लास्ट में देखो डॉट 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 लिखा हुआ है ना, डॉट्स का मतलब है इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन्फिनिटी तक जाने का मतलब है आप काउंट नहीं कर सकते कहां तक जा रहा है। हो सकता है लाखों करोड़ों टर्म्स हो, उसमें से एक कम क्या और एक ज्यादा क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंडिंग ही नहीं पता हमें। और इसी बात का फायदा उठाते हैं हम। कैसे? हम क्या सोचते हैं, फिर यहां लिखते हैं जी a की वैल्यू, बड़े ध्यान से देखना, ये क्यूब रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अगर आप गौर से देखो ना, यहां से सेम क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो रहा है। जा कहां तक रहा है, इन्फिनिटी तक, नेवर एंडिंग। तो चाहे मैं यहां से एंड तक देखूं, ए है, यहां से एंड तक देखूं, इसको भी हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। भैया ए की वैल्यू यही तो गिवन है जो यहां पर आ रही है। कोई ये नहीं बोल सकता कि 1 कम कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि जब इन्फिनिटी का खुद को ही नहीं पता कहां तक है, तो नेवर एंडिंग है। तो नेवर एंडिंग को हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। यहां तक हुआ। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग में क्यूब रूट हटाना है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब लेने से क्या होगा, लेफ्ट साइड में तो मेरे पास a क्यूब बनेगा, राइट साइड में ये क्यूब रूट हट जाएगा और सिर्फ इतना बच जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई करते हैं ना, थोड़ा इजी बन जाएगा। अब ये 6 की वैल्यू है, 6 को लेफ्ट साइड ले आइए, हमारे पास राइट साइड में स्क्वायर रूट के अंदर 2 + a। अब ये स्क्वायर रूट हटाना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने का मतलब है ऐसे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी। लेफ्ट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। हाँ, राइट साइड में तो देखो स्क्वायर के साथ रूट ही कटेगा और ये बन जाएगा 2 + a। इसको सिंप्लीफाई करना है जी। ध्यान से देखिए, ये बना a⁻6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6² 36 माइनस 12a³। 2 भी लेफ्ट साइड में आने दो, a भी लेफ्ट साइड में आने दो, राइट साइड में क्या बचा, 0। अब इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टार्टिंग में सबसे पहले a⁻6, फिर मेरे पास है -12a³, उसके बाद है -a, 36 माइनस 2 कितना बनता है, 34। इसको अब गौर से देखो,
मैंने गौर से देखा कि यहाँ a की पावर 6 आ रहा है। स्टार्टिंग में गिवन था ना एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 6 है। यहां मुझे लगा यार डिग्री तो इसकी 6 है। p ऑफ a 0 गिवन था। अगर मुझे p ऑफ a 0 गिवन है तो मतलब n की जगह पे जब a पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यही तो आ रहा है। हो ना हो ये a की जगह पे n है, n पावर 6 माइनस 12n क्यूब माइनस n प्लस 34, और n की जगह पे जब a पुट किया तो देखो 0 तो आ ही रहा है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो यहां से एनालिसिस करके हमने क्या फाइंड किया? pn की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड मुझे pn की वैल्यू देगी, क्योंकि यहां n की जगह पर a पुट ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए n की वैल्यू लिखते हैं अब कि pn की वैल्यू एक्चुअली कि मेरे पास pn क्या बना। चलिए ये देखते हैं। मेरे पास pn बन गया n पावर 6 माइनस 12n क्यूब माइनस n प्लस 34। हमें क्या फाइंड करने को बोला है? p ऑफ 2 निकालिए। तो ठीक है ना, n की जगह पे 2 पुट करते हैं। दिस इज 2 पावर 6 माइनस 12 इंटू 2 पावर 3 माइनस 2 प्लस 34। इसी को बस सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आता है जी। आप लोग भी करिए, मैं भी कर रहा हूं। 2 पावर 6 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। 2 टू द पावर 6 इज 64। इधर 2 क्यूब को मैंने 8 पुट कर दिया, माइनस 2 प्लस 34 करते हैं तो जी प्लस का 32 आता है जी। अब आप देखो 64 और 32 कितना होता है? 96। 12 मल्टीप्लाई 8 96, 96 माइनस 96 किया तो 0, यानी कि p ऑफ 2 मेरे पास कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। यूजली ऐसे क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे किसी व्यूअर ने सेंड किया था। स्टूडेंट है, कोई 9th क्लास में पढ़ता है, तो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा इसका वीडियो बनाना चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।